नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में छोटी कन्या को दे दें ये एक छोटी सी चीज, चमक जाएगा आपका भाग्य, मिलेगी हर संकट और कष्टों से मुक्ति। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं जो कि 17 अप्रैल तक रहेंगे। नवरात्रि का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा के 9 रूपों की साधना करते हुए रात्रि जागरण। देवी भागवत पुराण कहता है कि साल भर के पूजन से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितने कि वो चैत्र नवरात्रि में विधिवत किए गए व्रत, पूजन, आराधना, कन्या पूजन से हो जाती हैं। और इस साल चैत्र नवरात्रि में हर दिन कई दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, तो इस बार व्रत पूजन का कई गुना अधिक फल मिलना है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजा करने से माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और सभी दुख, तकलीफ, कष्ट दूर कर देती हैं। अपने भक्तों की मनचाहा वरदान देती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में माता रानी के पूजा और व्रत के साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है कन्या पूजन। सभी शुभ कार्यों का शुभ फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। इससे लक्ष्मी, विद्या, तेज और सम्मान की प्राप्ति होती है। विद्या, भय और शत्रुओं का नाश होता है, यानी विघ्न बाधाओं का भी नाश होता है। आज कन्या पूजन के बारे में विशेष रूप से हम बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं पूजा के समय ध्यान रखने योग्य कुछ खास बातें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि नवरात्रि में लाल या सफेद भूमि आसन में ही बैठकर पूजा करें। माँ के पूजन में दूर्वा, तुलसी, आंवला इत्यादि चीजें प्रयोग ही की जाती है। माता को फूलों में केवल लाल सुगंधित पुष्प ही अर्पित करें। आप यानी कि मदार के जो पुष्प हैं, आग के फूल हैं, ना चढ़ाएं। केवल यानी जो केवला होता है, चमेली होता है, कदम, केसर, सफेद कमल, बेला, पलाश, कनेर आदि चढ़ा सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा, उपासना, आराधना यानी गीले कपड़ों से होने पर बिल्कुल ना करें। देवी के मंदिर की केवल एक ही बार से परिक्रमा करें। एक घर में माँ दुर्गा की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कन्या पूजन पर। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि का अष्टमी और नवमी तिथि को कन्याओं को भोजन खिलाना, उपहार आदि देना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि कन्याओं को अगर कोई उपहार दिया जाए तो वो उसे स्वीकार कर ले। इसका मतलब है कि माता रानी अपनी भेंट स्वीकार कर ली है। कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो माना जाता है कि माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। लेकिन आपको बता दें कि केवल अष्टमी और नवमी तिथि को ही नहीं बल्कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक, दोस्तों 10 वर्ष तक की बच्चियों को पूजन को भी बहुत फलदायी माना गया है। नवरात्रि में सभी तिथियों को एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं का पूजन करने का महत्व है। इससे माँ भवानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं। तो हो सके तो रोजाना एक कन्या को बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रोज कन्या पूजन करना ना हो संभव तो और ना ही सुरक्षित है। लेकिन अगर आप कन्या पूजन रोज ना कर सके तो बिना कन्याओं के आप आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रह जाएंगे। ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं जिससे कन्या पूजन का फल भी प्राप्त होगा और आपका नवरात्रि व्रत भी सफल संपूर्ण हो जाएगा। आपको ये एक खास चीज कन्याओं को उसके घर जाकर दे देनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। इससे दुर्गा माँ की असीम कृपा मिलेगी। हर परेशानी, हर संकट से छुटकारा मिलेगा। घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। जीवन सुखपूर्ण तरीके से गुजरेगा। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखेगा जय माँ दुर्गा और अपनी राशि का भी नाम जरूर लिख दीजिएगा। हमें कोई उपाय दिखाई देगा आपकी राशि के अनुसार तो हम जरूर बताएंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले वस्त्र पहन ले। फिर एक पानी वाला जटा वाला नारियल ले। इसे पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ करके एक थाली में रखें। देवी माँ के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें। अगर अखंड ज्योति जल रही है तो अलग से दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है।
फिर माँ को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर माँ को कुमकुम से तिलक करें। फिर उसी कुमकुम से जटा वाले नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करें। फिर इस नारियल को देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दें। फिर गणेश जी और दुर्गा को नमस्कार कर और विद्या निवारण की प्रार्थना करें। विघ्न निवारण की जो भी समस्या है उसका निवारण करें। आपकी हर समस्या मनोकामना देवी माँ को बताएं और फिर इस मंत्र का एक बार जाप करें, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को 108 बार भी जाप कर सकते हैं और कहें, हे माँ आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। इसके बाद देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को ध्यान करें। इससे देवी माँ की 9 शक्तियाँ जागृत हो जाती है, उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है माँ का आशीर्वाद। फिर नारियल को उठाकर अपने मस्तक से लगाएं और देवी माँ से सेवा आराधना में सफल प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर माँ से कहें कि कन्या को आपका रूप मानकर उनको ये श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या रूप में हमारे द्वार अर्पित किए हुए इस भेंट का स्वीकार करें। फिर से श्रीफल ले जाकर आप किसी कन्या को दे दें, लेकिन ध्यान रखें कि यह नारियल आपको 10 वर्ष के अंदर के कन्या को ही अर्पित करना है। श्रीफल देने के पश्चात कन्या के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, माना जाता है नवरात्रि में कन्याओं को श्रीफल देने से आपको जो आपके शुभ कर्मों का फल अत्यंत कई गुना बढ़ जाता है और वापस मिलता है। श्रीफल जो माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, इसे कन्या को देने से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ की कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कन्या द्वारा ग्रहण किया गया ये श्रीफल सीधे देवी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इससे नवरात्रि में किए गए व्रत का पूर्ण फल मिलता है और माँ की कृपा से संपन्नता समृद्धि आती है। धन धान की कमी कोई कभी नहीं होती। नवरात्रि में कन्याओं को श्रीफल के दक्षिणा देना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है, इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रीफल के साथ कुछ रुपए कन्या को अवश्य दे दे। आपको मिलने वाले शुभ फलों में वृद्धि करेगा। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन आप ये भेंट कन्या को दे सकते हैं, लेकिन स्नान पूजा पाठ मंत्र जाप आदि होने के बाद ही ये करें। अब इन चीज़ों पर खास गौर करें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान किसी कन्या का अपमान अनादर ना करें। ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे उनका दिल दुखे। कोई जरूरतमंद कन्या द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं कन्या को श्रीफल ना दें, क्योंकि ये भेंट आप कन्या को देवी का स्वरूप मानकर दे रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन कन्याओं को भेंट देते समय उन्हें यानी कि चंपा, गुड़हल, गुलाल, गेंदा या मोगरे आदि का कोई भी फूल अवश्य दे। दूसरे दिन अगर आप कन्या को भेंट दे रहे हैं तो साथ में लाल या पीला फल दे, फल खट्टे ना हो। तीसरे दिन कन्याओं को भेंट के साथ घर का बना हुआ हलवा या खीर जरूर दे दे। चौथे दिन कन्या को भेंट के साथ रंग बिरंगे रुमाल या कोई वस्त्र भी दे। 5वें दिन कन्या को कोई श्रृंगार सामग्री श्रीफल के साथ दे। नवरात्रि के 6ठे दिन कन्या को श्रीफल के कोई खेलने वाली चीज दे। 7वें दिन कन्या को पढ़ने लिखने की सामग्री श्रीफल के साथ दे सकते हैं। अष्टमी को हो सके तो कन्या को अपने हाथों से श्रृंगार करे, उनके पैर दूध से धोए और कोई मनपसंद चीज उन्हें दे दे। 9वें के दिन कन्या के हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर लगाए और उन्हें श्रीफल के साथ इलायची जरूर दे। तो इस नवरात्रि पर ये उपाय जरूर करें और ऐश्वर्य, संपदा, मोक्ष, अर्थ, काम, विद्या और सिद्ध का आशीर्वाद दुर्गा माँ से पाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर माता रानी को सच्चे हृदय से चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।